हाय इन्वेस्टर्स, इस शॉर्ट वीडियो में मैं बिग ब्लॉक शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की राय दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है। बिग ब्लॉक कंपनी जो है ये एएसी ब्लॉक और एएसी वॉल पैनल बनाती है। ये जो एएसी ब्लॉक है ये जो पुरानी ट्रेडिशनल लाल ईंट आती थी उसके रिप्लेसमेंट में यूज होता है। और ये जो एएसी पैनल्स है इनका यूज आप दीवार के तौर पे या फिर छत के लिए या फिर फ्लोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो एएसी ब्लॉक है इसके बहुत सारे एडवांटेज है लाल ईंट के कंपैरिजन में। ये जो एएसी ब्लॉक है ये पेस्ट रेसिस्टेंट होती है, फायर रेसिस्टेंट होती है, एनर्जी एफिशिएंट होती है, प्लस ये जो एएसी ब्लॉक है ईंट के कंपैरिजन में 20% सस्ती भी होती है। ये बिग ब्लॉक का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है और जो बिग ब्लॉक का शेयर प्राइस है वो लास्ट 1 ईयर में 61% गिरा है। अक्टूबर 2024 में बिग ब्लॉक शेयर 145 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड हो रहा था और अभी जनवरी 2026 में ये 58 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। बिग ब्लॉक शेयर के प्राइस गिरने का कारण था कि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो क्वार्टर बाय क्वार्टर डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ा और जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में भी देखने को मिला। कंपनी के रेवेन्यू कम होने का कारण था कि कंपनी ने कुछ प्री प्लान्ड शटडाउन प्लान करे थे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मेंटेनेंस और उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। ये जो उन्होंने शटडाउन प्लान करा था वो 45 डेज टू 60 डेज तक का रहने वाला था, लेकिन जो इक्विपमेंट चाहिए थे मेंटेनेंस और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनके आने में डिले हो गया क्योंकि उस समय शॉर्टेज चल रही थी कंटेनर्स की ग्लोबली। इसके वजह से जो प्लांट की मेंटेनेंस और कैपेसिटी अपग्रेडेशन थी वो डिले हो गई थी अक्टूबर 2024 तक, जिसके वजह से कंपनी के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ा। आप इस टेबल में देख सकते हैं जो डिले हुआ था उसका इम्पैक्ट कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पड़ा था। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी कंपनी की वो कम होकर 53% तक आ गई थी और ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जून 2025 तक 53% तक की रही, लेकिन सितंबर 2025 में कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ के 62% हुई और क्वार्टर 3 में कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ के 67% हो गई। और क्योंकि अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी की बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे भी दिख रहा है। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। क्वार्टर बाय क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज होने का इम्पैक्ट स्टॉक के शेयर प्राइस में भी देखने को मिला। स्टॉक का प्राइस अपने लोवेस्ट प्राइस से 65% रिकवर करा 1.5 मंथ्स में और स्टॉक ने 80 रुपीज के प्राइस को टच करा। क्योंकि स्टॉक का प्राइस 1.5 मंथ के छोटे से पीरियड में इतनी तेजी से बढ़ा था तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक ने हायर प्राइस से करेक्ट करा। जब ये करेक्शन खत्म हो गई जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक न्यू हायर हाई क्रिएट करेगा। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो बुलिश हैं कंपनी के फ्यूचर को लेके। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अगस्त मंथ में भी ह्यूज बाइंग करी और सितंबर मंथ में भी ह्यूज बाइंग करी ओपन मार्केट से। बिग ब्लॉक शेयर पे मैंने डिटेल वीडियो भी क्रिएट करी हुई है जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी।